अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। शाम का टाइम है, आज हम अपने चाचुओं के पास आए हुए हैं। अपने घर में भी आए लेकिन आए तो अपने चाचुओं के पास से। फ़िलहाल हमारा मौसम अलग घर है जी, मौसम बड़ा प्यारा हुआ है माशाल्लाह से। बादल आए हुए हैं, आगे 1-2 दिन बारिशें भी बताई हुई हैं। वीडियो करने आए थे, छत पे नीचे नेट नहीं चाह रहा था तो छत पे बैठे हुए थे हुसैन भाई और मैं, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे अपनी। यहाँ पे हम पतंगे उड़ाया करते थे, खेला करते थे। हम हमारे कज़न भी होते थे, हम भी होते थे, पतंगे उड़ाया करते थे। मस्जिद से जब भी आते थे ना, पैसे जमा करते थे, 10-10 रुपये मिलते थे। पैसे जमा करके फिर हम पतंगे लिया करते थे। वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। सामने वो परिंजा लगा हुआ है ना, वहाँ से भी उड़ाते थे लड़के, उनके साथ पे चलाते थे। वो भी हमारे जितने ही होते थे। अभी वो भी बड़े हो गए माशाल्लाह से, हम भी अभी बड़े हो गए। अभी उस टाइम पे ये बिल्डिंग नहीं होती थी साथ हमारे जो है, हमारे चाचू भी आ गए, बाबा भी आ गए। वीडियो ज़रा बनाए थे, हमने बोला वीडियो शुरू कर देते बोला। हम लोग रास्ते में हैं, हमारे रक्शे में से गैस ख़त्म हो गई है और हम लोगों का रक्शा जो है यहाँ पे रोड के बीच में रुका हुआ है और इंतज़ार में है कि रक्शे वाला गैस डलवा के आए और हमें लेके जाए। जन्नत शहजादी और उसके बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। हसन कह रहा है मैं अभी रक्शा ही चला रहा हूँ। आपने बात दिखाओ, मौसम कैसा हो, ठंडी हवा चल रही है, मौसम भी प्यारा हो। जो हमारे हैं उनको पता चल जाएगा ये जगह कौन सी है। कमेंट में ज़रूर बताना ये जगह कौन सी है। ये जगह दिखाओ। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा जी, हम लोग कल भाई के घर से यहाँ पहुँचा है, सोनिया के बड़े भाई के घर। तो काम था, कोई ज़रूरी काम था और ये रात हमने गुजारी है यहाँ पे। हम लोग किस इरादे से आए नहीं थे कि हम लोग यहाँ आएंगे या कहीं रात रुकेंगे, बस अचानक एक ज़रूरी काम के लिए हमें बुलाया गया, हम लोग आ गए। चार्जर मोबाइल के नहीं लाए हुए, वो जो है ना। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। हम लोग दावत और मेहमानी तौर पे गए थे जी अपने देवरानियों के पास और देवरों के पास, अपने घर गई थी। वहाँ से भाभी की कॉल आई, अम्मी और बहन पहले दिन यहाँ मौजूद थी। उस दिन रात को जो है ना अम्मी और बहन आ गई थी, तो उन्होंने हमें फ़ोन किया कहाँ हो। मैंने बोला हम तो यहाँ पे हैं। बोला घर नहीं जाओ तो वहाँ से यहाँ पे आ जाओ। हमने बोला ऐसी क्या इमरजेंसी है? बोला आप यहाँ पे आओगी तो पता चलेगा। रात से हम लोग आके बैठे हुए हैं, वो इमरजेंसी अभी तक हमारे जो है ना सामने नहीं आई है। वो काम डिले होते होते दिन तक चला गया है और दिन को होते होते शायद शाम को, तो जो है ना फिर हम लोग वहाँ से यहाँ ही आके चार्जिंग, दूसरे मोबाइलों को तो चार्ज हो जाते हैं। भाभी के पास मोबाइल जो थे उनके चार्जिंग वगैरह लगे हैं। हाँ, इसका चार्जर नहीं मिलता जी। वीडियो बना रहे हैं इसका चार्जिंग नहीं है, तो मैंने बोला थोड़ी सी बना लेते हैं कि सबको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग कल से नहीं, अगर हमारी इस पे वीडियो अगर मुकम्मल ना हुई ना तो हम वो दूसरे वाले पे बना लेंगे। अच्छा चले ठीक है, फिर उस पे तो बनती, पहले उस पे बनाते थे। तो रात को भी बारिश होती रही है, अभी सुबह के टाइम पे तो ज्यादा हो रही है। अभी भी नाश्ता किया है, हम लोग नीचे उतर के चले गए थे। सुबह मैंने फजर के टाइम पे भी दिखाया था, बोला तो नहीं, उस टाइम हल्की हल्की हो रही थी, अभी थोड़ी तेज हुई है। मैं तो चाह रही हूँ कि अल्लाह ना करे बारिश तेज हो, क्योंकि भाई के पास गाड़ी है। वहाँ से तो हम लोग आ गए थे लोकल, जैसे उस पे अम्मी के घर से यहाँ पहुँचते हैं, इनके भाइयों के घर से यहाँ तक लोकल आ गए थे। रक्शे में बैठे हैं, कुछ गाड़ी में बस सफ़र वगैरह करके यहाँ पहुँच जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई के पास गाड़ी है, अगर इस तरह बारिश होती रही तो वहाँ उस इलाके में जहाँ हमने जाना है वहाँ पे हो जाएगा पानी ज़्यादा, भाई गाड़ी लेके जाएगा नहीं, कीचड़ हो जाएगा ना। ये मसला है, कच्ची जगह है, फिर वो गाड़ी का ना पता ही नहीं चलता, खड्डे वगैरह जो है तो उनमें गाड़ी जो लगती है, तो फिर भाई तो मैं कहती हूँ ना होए बारिश, इसी तरह मौसम रहे
तो बारिश ना हो, तो नीचे गए थे जी, नाश्ता वगैरह किया है, तो बारिश हो रही थी। जन्नत के बाबा बोल रहे हैं अभी सोनिया कमरा सेट करेगी, मैंने बोला चले मैं ऊपर तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा वीडियो भी शुरू करें, बहन भाइयों को बताएं जी हम लोग कहाँ से कहाँ निकल आए हैं। हाँ, मैं निकल आई है। इंसान का कोई पता नहीं होता जी, हमारा यकीन माने कोई इरादा नहीं था, अगले पल का कोई पता नहीं होता कहाँ ले जाए रोज़ी। तो आप यहाँ पहुँच गए, इरादा तो यही है अपना काम ख़त्म करें और यहाँ से निकलें। काम भी हमारा बस समझ लें नेकी के ही काम है, दुआ करें अल्लाह पाक कर दे कोई मामला, भाई का ही मसला है मैं क्यों छुपाऊँ, तो अल्लाह करे। अभी तक सिर्फ कोई ऐसी बात नहीं है, बस कोशिश कर रहे हैं और ये भी एक कोशिश ही है। अल्लाह ताला आसानियाँ करे सबके लिए जी। मैंने कल भी वहाँ पे भी यही बात की थी कि दूसरे भाई अब शादीशुदा है, उनकी बीवी अपनी एक फैमिली है, वो कुछ बातें अगर शोहर की समझ में नहीं आती, बीवी गाइड करती है ये बात ऐसे करना, ये काम ऐसे करना, वो दोनों मिलके आपस में कोई ना कोई समझौता निकल जाता है, बात हो जाती है। तो ये छोटा है, इसके लिए परेशानी ये है कि आपको पता है जब घर खाली हो जाएगा वो कहाँ जाके रहेगा, कहाँ वो करेगा। तो जैसे ही हम लोग अंदर यहाँ कराची में कदम रखा है, तो पहले ही इसका सवाल ये था कि भाई मेरे लिए कुछ इरादा यही किया है। तो इनको ज्यादातर इनको उसने बोला था। फिर मैं यहाँ पे यही बात बता दूं कि उसने खुद अपने थ्रू एक जगह पे हमें रिश्ते के लिए भेजा था, भाई हमारे साथ गया था छोटे वाला, उसके कई दोस्त यारों ने बात की हुई थी, उस जाके फिर हमें फोन किया, हमें बुलाया, बोलते मुझे भी बुलाया, इनको भी बुलाया, बोला भाभी आप लोग आओ। मैं गई, मैं हमारी बात हुई, फिर भाई ने बोला मेरे साथ चलो। वहाँ मैंने लड़की नहीं देखी हुई, मेरे दोस्त हैं उनके ससुराल वालों ने देखी हुई है, आप जाके वहाँ देखें, लड़की को देखें, वहाँ घर वालों को देखें, तो जैसे भी आपको मुनासिब लगे तो वहाँ पे बात करें। फिर मैंने भाई को बोला आपने कहीं देखी है, आपकी कोई बात वगैरह, बोला कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको बुलाया है। इनको बोला आप जाओ जाके वहाँ पे उनके वालिदैन से बात करो। ऐसे तो कोई बेटियाँ अपनी नहीं देता, बेटियों के लिए भी आपको पता है, जाहिर सी बात है, हमारी अपनी भी बेटी है, दूसरी भी देवरों की मैंने शादी की है, मेरा ससुर हम लोग सब साथ होते थे, तो गए वहाँ पे नहीं बात बन सकी। हाँ, उनके वालिद साहब की जरा डिमांड थी जो हम पूरी नहीं कर सके तो हमने भी सब कुछ सच बताया, उन्होंने भी अपनी तरफ से सच बताया, कि झूठ उन्होंने भी नहीं बोला। माशाल्लाह मेरे ससुर जैसे वो थे, नमाज वगैरह पढ़ने वाले अच्छे थे, उन्होंने साफ सुथरा। मैं बोला बेटा मेरे को कोई एतराज़ भी नहीं है, मतलब ये चीज़ों पे मुझे है एतराज़, तो कोई, मैम ने बोला कोई बात नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बस उसके बाद भाई ने घर आके फिर हमें बोला, फिर मैंने बोला भाई अगर आप बोलो तो हम दोनों आपस में करें, आपकी अपनी हैसियत के मुताबिक करेंगे जो भी होगा। तो उसने फिर हमें दोनों को बोला कि ये काम करने से पहले घर से पहले मेरा भी ये काम करो, अब मेरी ज़िंदगी अकेले में नहीं गुजरती, बस तो दुआ करें, अल्लाह आसानी वाले मामले करे, आते हैं देखते हैं। पहले भी आए थे भाई, सब 2-3 बार पहले भी आके रहे हैं, सच नहीं बताया। जिस दिन अल्लाह ने किया कोई बात हो गई, आप बहन भाइयों से भी शेयर करेंगे। घर का थोड़ा सा काम करते हैं, बारिश ना हो, अल्लाह ना करे बारिश हो। भाभी मेरी के घर में माशाल्लाह से पानी आता है, फिर भी ऐसी है ना, वो देखे सुबह ऊपर से टंकी भरी है, फिर भी पानी भर के गई है, कहती है बारिश तो हो रही है लेकिन कीचड़ बन जाता है, सेल्फ गंदा होता है, मुझे धोना पड़ता है। अच्छा, छोटी वाली जो भाभी वहाँ पे रहती है ना, उसको यही पता था मैं ससुराल गई हूँ, रात को पता चला यहाँ गई हूँ, तो उसके साथ मेरे साथ, क्योंकि वो चाय बनाती है तो मुझे आवाज़ देती है आजो चाय पी लो, वो खाना बनाती है तो हमारी आपस में बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ों के लिए, तो रात को मुझे बोलती है अकेले दावतें खाने चली जाती हो, मुझे पूछती नहीं हो। मैंने बोला तेरी जिठानी के घर पे हूँ, भाभी भाई बोल रहा था आप लोग बता के भी नहीं गए हो, वहाँ मेरे भाई के घर पहुँच गए हो, तो रात को काफ़ी ज़्यादा मजाक बना चलता रहा। अच्छा जी, दिन के खाने का टाइम है, दस्तरखान लग चुका है और खाने में जी आलू कीमा और गवार फली, साथ है जी तंदूर के नान। सारे बैठ चुके हैं, अभी हम खाना खाते हैं जी। अच्छा जी, रात को हम लोग घर वापस आ गए थे, बच्चों के स्कूल वगैरह के मामलात थे तो हम लोग आ गए थे वापस, जो काम से गए थे वो भी हमने किया है, बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी। बारिश चल रही है रात से, बल्कि कल से ही चल रही है, आज सुबह से जो है इस तरह की बारिश कंटिन्यू हो रही है। नाश्ता लाया हूँ, सोनिया नाश्ता बना रही है, पापे हैं, डबरूटी है। कुछ कहना चाहोगी? नींद आई हुई है सोनिया को भी। सर्दी लग रही थी मुझे, मैं बोल रही हूँ
पंखा पे नहीं बंद कर रहे, पंखा पे नहीं बंद कर रहे। पंखा बंद करता मच्छर काटते। अच्छा जी, 4 छुट्टियों के बाद अभी बच्चे जाएंगे स्कूल। जन्नत तो तैयार हो गई है। जन्नत का स्कूल इनसे 20 मिनट पहले लगता है हसन हुसैन से। आज थोड़ा सा जन्नत भी जो है ना सुस्त हुई हुई है, रूटीन ज़रा टूटी हुई है ना। जन्नत सलाम दुआ करो ना। बस इतने पे ही। इतने आसान करने की जरूरत क्या थी आपको? सुबह सुबह का टाइम है ना यार अभी। सुबह का टाइम है। कभी क्या बोल रही है, कभी क्या बोल रही है, कभी बोल रही है आपके साथ जाऊंगी, कभी बोल रही है आप ही को बोलो चली जाए, कभी क्या। और बारिश भी बारिश इतनी तेज तूफानी बारिश है, कैसे जाओगी स्कूल? हल्की हल्की चल रही है। बारिश हो इसी तरह का, वरना बारिश ना हो, मौसम बना तेज ना हो, तेज बारिश तो हो जी। हमारे यहाँ में जो है ना पानी नहीं घुस सूखता जाता है, तो गंद बहुत बन जाता है। फिर बच्चों के लिए परेशानी होती है, स्कूल आने जाने में मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं। वरना मौसम जो है ना अच्छा हो रहा है। अभी हम लोगों ने सोलर पे पंखा चलाया है, तो बिजली लाइट है हमारी। अभी हमने पंखा बंद किया हुआ है, हमें सर्दी लग रही थी। चले जनक आप करें, शूज़ भी पहने, मोजे वगैरह पहन लिए। जनक को सर्दी की वजह से मोजे भी पहना दिए। अच्छा जी, 2-3 दिन से जो है ना हमारा घर की रूटीन इस तरह की है। 2 दिन तो हम लोग बाहर लेके आए हैं, फिर वो ईद मिलादुन नबी पे जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो छुट्टियां थी बच्चों को, वो घर में उस तरीके से ना सफाई हुई, ना काम, ना घर में कोई इस तरह का खाना वगैरह। तो इतना गंद बना हुआ, इतना गंद बना हुआ, जो घर की रूटीन के हिसाब से काम होता है ना, तो उससे घर की सफाई, घर का काम और किचन साफ, ये चीज़ें सारी प्रॉपर तरीके से होती रहती है। तो उसमें काम हमारा इस तरह हुआ कि घर की सफाई भी, कपड़े भी, और पूरा घर दरम बरम हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे घर खाली करने पे आए हुए हैं। बाहर आपको बताऊं, ये देखें बाहर कपड़े हमारे जो है ना सारे, कुछ धुले हुए थे उस दिन मैंने धोए थे, कुछ जो है ना बच्चों ने उतारे थे। वो इसी तरह अंदर कमरे की मैं आपको दिखाऊं तो अभी बच्चे जो स्कूल गए थे वो कपड़े उतारे थे, दूसरे कपड़े पहन के गए, चरपाइयाँ, वो कपड़े जो है ना मेरे, वो उस पर पच्छी में कुछ प्रेस करके रखती हूँ, कुछ तय करके ऐसे ही रख देती हूँ, वो वैसे के वैसे ही हैं चरपाइयों पे। यहाँ पे बच्चों के कपड़े अंदर करती हूँ, यहाँ पे भी बच्चों के कपड़े जो है ना अब धुले हुए हैं, प्रेस नहीं किए हुए, वो इस्त्री करने हैं, प्रेस करने हैं। और जो है ना बाकी जो कपड़े तय करने हैं, जन्नत के कपड़े हैं, कुछ इधर उधर समझ ही नहीं आती। रात को आई हो कह रही है मेरे को दूसरे कपड़े पहनाओ, तो मैंने बोला बेटा अब तो गर्मी नहीं है, अब यही वाले पहन के सो जाओ। ये भी आपने जो है ना मोटे कपड़े नहीं पहने हुए, ये भी आपने पतले कपड़े पहने हुए और गर्मी के कपड़े हैं। तो वो सो ही नहीं रही थी, लेकिन ये है कि रात को फिर मौसम थोड़ा सेट था तो वो सो गई है। अभी बारिश नहीं हो रही बाहर, और बारिश रुकी हुई है। सबसे पहले घर की सफाई करें, बहुत ज़्यादा गंद है। किचन में देखो वो गंद, घर के अंदर देखो वो गंद है। बाहर मौसम अच्छा है, और लाइट अभी तक हमारी लाइट नहीं आई है, लाइट गई हुई है। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले जो है ना घर की सफाई वगैरह करें अच्छे तरीके से, चरपाइयाँ झाड़ें, झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं। 2 दिन से घर में प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हुई। बाहर माशाल्लाह से बारिश जो है अभी रुकी हुई है, वरना सुबह से बारिश चल रही थी। तो यहाँ पे किचन का हाल देखें, यकीन माने बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ है, दिल ही नहीं करता किसी काम करने को। तो पहले थोड़ा सा चावल रात को बनाए थे, वो हैं अपने लिए अच्छे तरीके से उनको गर्म करती हूँ, नाश्ता करती हूँ, उसके बाद घर की करती हूँ जी सफाई। अच्छा जी, 11:30 बजे का टाइम है। बारिश तो वक्फे वक्फे से चल रही है, कभी हल्की कभी तेज़ फुहार सी पड़ रही है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैली हुई थी। सोनिया ने शायद आपको दिखाया भी है, दोनों ने मिलजुल के सारा घर साफ़ कर लिया किचन के समेत। कपड़े वगैरह भी सोनिया ने तय करके रखे। मिलजुल के घर की सफाई की है, आप उसमें प्यार मोहब्बत से, इसी तरह प्यार मोहब्बत से कुकिंग भी करनी है। अच्छा, ये इसमें कोई वो नहीं चाहिए मुझे। हाँ, वो जैसी प्यार मोहब्बत से हुई है वो शायद अगर वीडियो बनती तो आप देख लेते। वो जिस तरह मुर्गे आपस में नहीं लड़ते, वो वाला हिसाब था। मैं बैठती थी तो ये चीखते थे, ये बैठ जाते थे तो मैं चीखती थी। ये गंदगी देख के ज्यादा चीखते हैं। घर की सफाई सिर्फ नहीं की, आटा डलवाया है बाहर से, पानी ठंडा डाला है, और काफ़ी छुपे हुए काम किए हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि घर में गंद था, वो इन्होंने बोला है कि सोनिया ये ऊपर से मिट्टी गिर रही है, चारों को झाड़ो अच्छा तरीके से, रात को भी झाड़ू। मैंने ये सारा काम किया है, और इनको मैंने बोला चले आप झाड़ू लगाएं। इन्होंने फिर झाड़ू लगाया, मैं किचन में घुस गई। किचन में आपको पता है इतने गंद था, फिर वो पानी से बर्तन धोना, वो पानी सारा फिर मेरे ऊपर आता, फिर मेरे कपड़े भी सारे गंदे।
फिर वो नीचे पता नहीं चूहे ने मिट्टी निकाली हुई थी, सीमेंट रही थी उसके नीचे से या क्या, वो नीचे पर्दे वगैरह लगाए हुए हैं, वहाँ सामान वगैरह जो भी होता है रखते थे, वहाँ से फिर मैंने सारी सफाई की, वहाँ पे मैंने भैया से फर्श इन्होंने धोया। उसके बाद फिर मैंने इनको बोला है कि अब जो है ना कुकिंग की बारी आ गई है, आप कुकिंग करना। अच्छा, अपना काम इतनी तफसील से गिना के मेरा काम इन्होंने बाहर से फर्श धोया, ये कूलर में ठंडा पानी में तो अभी मैं पानी डाला ना जब मैंने आपके भाइयों ने आके डाला है। आटा कौन लेके आई है? बाहर से मरियम लेके आई। अभी आटा कौन गूंदेगा? नहीं 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 नहीं, आटा बाहर मरियम लेके आई जी, 10 किलो आटा गूंदेगा कौन? मरियम उठा के लाई है, ये बाहर नहीं। आपने अभी कहा है आप आंडी भी पकाएं और आटा भी गूंदें। या आटा गूंदना तो रोटियां बनानी है या अंडी बनानी है, ये सब कुछ अपने काम इतनी तफसील से, जैसे रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स भी बताओ। हमारी बारी आए तो झाड़ू इन्होंने लगाया है और बाहर से फर्श तो चादरें किसने झाड़ी है, सेटिंग किसने की है? रात को मैंने चादरें पहले झाड़ दी थी। रात को भी मैंने झाड़ी, नहीं झूठ बोले, ये सारी सेटिंग मैंने करके आपको दी है। आपने जो है ना सारी घर की सफाई वगैरह की है, उसमें अभी चरपाइयों के नीचे घुस के कचरा निकाल, जैसे कचरा निकाला आपने, वो मैं झाड़ू आपने लगाया, फिर पोछा मैंने लगाया है, भैया से झाड़ू लगाया, मैंने बोला अब जो है ना मिट्टी हो रही है साथ इसको धो। पोछा आपने मेरी तरफ फेंका था, मैं शोर करके बाहर चला गया क्योंकि मैं फर्श धो रहा था। हाँ जी, मैंने इनको बोला है कि चले आप जो है ना पोछा लगाएं, और अंदर से कहते हैं मैं क्यों लगाऊं पोछा, बाहर चले गए, फिर मैंने अंदर से खुद पोछा लगाया। अब मैं देखिए अब जो है ना आटा भी गूंदना पड़ेगा, रोटियां भी बनानी पड़ेगी, ये 2 काम करने हैं तो ठीक है, वरना आप सब्जी काटे पीटे सब तैयारी करें, फिर जो है ना आप आंडी बनाएं। चलें जी, ये हमारे मुर्गे की टक टक लगी रहेगी, ये तो इसी तरह काम होगा घर का। आज 26 साल गुजर गए, इसी तरह होता है, इसी तरह ही घर का काम होगा। आप लोग के सामने ज़रा हो जाता है फिर दिखाते हैं, वरना आप लोग भी बोलोगे आप क्या मुर्गों की तरह टक टक लगे रहते। हम लोग दिखा ही नहीं सकते, जो हमारी जाती तौर पे होती है वो कभी अगर दिखा दें तो फिर तो आप बोले वो ऐसी लड़ाई भी होती है आपके बीच में। नहीं नहीं भाई, ऐसा तो लगता नहीं है, आप इतने मासूम है। सोनिया तो चले इसकी तो हम बोलते रहते हैं, सोनिया की जुबान बहुत बड़ी है, लेकिन आप भी किसी चीज़ से कम नहीं है। अच्छा जी, मेरी अगर जुबान बड़ी है, ये मैं बहुत तेज़ करती हूँ, ये भी पीछे नहीं हटते। हाँ, ये है कि इनकी आवाज़ थोड़ी धीरे रहती है, चीख चिल्लाने के बावजूद भी इनकी आवाज़ नहीं निकलती, लेकिन ये मेरे से 2-4 कदम आगे ही रहते हैं, पीछे नहीं रहते, ये भी मैं बताऊँ।